भारत में उन दिनों सामुजलोका नाम का प्रांत था। उस प्रांत में एक घना जंगल था। जंगल में कोई सिद्ध साधु रहते थे। उनकी कुटिया के पास एक झरना था। उसी का पानी साधु जी काम में लाया करते थे। एक दिन कोई प्यासी हिरनी झरने के पास आई। साधु जी के बार बार भगाने पर भी उसने झरने का पानी पी लिया। 10 महीने बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। उस लड़की का नाम सुरकिनी माँ था। सामुजलोका का राजा बड़ा दयालु था। सभी लोग उसका आदर करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। घूमते घूमते वो रास्ता भूल गया। साथ ही बिछुड़ चुके थे। वह परेशान बना जंगल में भटकता रहा। अंत में वह भी उसी झरने के पास पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीने आगे बढ़ा। का पानी मत पीजिए। अचानक राजा के कानों में एक मधुर आवाज पड़ी। राजा ने चौंककर इधर उधर देखा। यह आवाज एक लड़की की थी जो उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। राजा चकित रह गया। उसने वैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। ये सुरकिनी माँ थी। अपने पिता के साथ आश्रम में रहती थी। राजा उसके साथ उसके घर गया। जी भरकर पानी पी। उसने भोजन किया। रात घिरने लगी थी, अतः राजा वहीं लेट गया। लेकिन रात भर नींद नहीं आ सकी। राजा उस लड़की को भुलाए नहीं भूल सका। उसने मन ही मन कहा, मैं उस लड़की से शादी जरूर करूंगा। अगले दिन राजा ने लड़की के पिताजी को अपनी इच्छा बताई। उनकी अनुमति ले राजा सुरकिनी माँ को लेकर महल में वापस आ गया। सुरकिनी माँ न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत नेक और दयालु भी थी। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करती थी। समय समय पर तरह तरह की चीजें उनमें बांटती रहती थी। इसलिए सारे देश के लोग उसे प्यार करते थे। राजा भी उसे बहुत चाहता था। राजा की अनेक पत्नियां थीं। वे सभी सुरकिनी माँ से ईर्ष्या करती थीं। रानियों में एक बहुत ही होशियार और चालाक रानी थी। उसका नाम हाचन था। उसने सुरकिनी माँ को रनिवास से निकालने के लिए एक योजना बनाई। दिन सुरकिनी माँ के महल के सामने एक भिखारिन आई। वो जोर जोर से रो रही थी। रोना सुनकर बहुत से लोगों ने उसे आ घेरा। सुरकिनी माँ भी बाहर आई। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? भिखारिन ने कहा, महारानी जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। ये कहते कहते वो फिर रोने लगी। सुरकिनी माँ ने पूछा, उसको क्या हुआ है? भिखारिन बोली, पता नहीं, मगर एक साधु ने कहा है कि सिर्फ आपके तावीज से ही मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। सुनकर सुरकिनी माँ चुप हो गई। उसे ये तावीज एक देवी ने दिया था। कहा था कि जब तक वो तावीज उसके पास रहेगा तब तक उसे कोई हानि नहीं पहुँचेगी। सुरकिनी माँ ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर अपने गले से तावीज उतारकर भिखारिन को दे दिया। बाद सुरकिनी माँ बीमार पड़ गई। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजा परेशान हो उठा। उसने सुरकिनी माँ का इलाज कराने के लिए सारे देश के वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई वैद्य इलाज करना तो दूर, ये भी पता नहीं लगा सका कि उसे क्या बीमारी है। उन दिनों सुरकिनी माँ बनने वाली थी, इसलिए उसकी बीमारी राजा को और भी परेशान करने वाली बन गई थी। मगर कुछ न हो सका। सुरकिनी माँ ने समय पर एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे बच्चा नहीं कहा जा सकता था। उसे देखकर राजा बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद राजा होश में आया तो हाचन उसके सामने खड़ी थी। हाचन ने राजा से कहा, लोग कहते हैं कि सुरकिनी माँ राक्षसी है, उसे तुरंत महल से निकाल देना चाहिए। राजा ने हाचन की बात मान ली। आज्ञा दी कि सुरकिनी माँ को महल से निकाल दिया जाए। सुरकिनी माँ बहुत कमजोर थी, लेकिन राजा का हुक्म सुरकिनी माँ को सिपाही महल से दूर छोड़ आए। बेचारी सुरकिनी माँ कुछ दूर चली, फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आए तब देखा कि वो एक कुटिया में थी। उसे एक मठवासी ने बचाया था। कई साल बाद सुरकिनी माँ भिक्षुनी बन गई। जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। एक दिन सामुजलोका में पहुंची। मैदान में बैठकर धर्म का प्रचार करने लगी। श्रोताओं में वो भिखारिन भी थी, जिसने कुछ वर्ष पहले सुरकिनी माँ से तावीज मांगा था। अब वो बूढ़ी हो गई थी। सुरकिनी माँ की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरकिनी माँ को सब सच सच बता दिया कि उसने सब कुछ रानी हाचन के कहने पर किया था। फिर उसने सुरकिनी माँ को उसका तावीज भी वापस कर दिया। राजा सुरकिनी माँ से मिलने आया। सुरकिनी माँ ने राजा को एक दुखी लड़की की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते राजा की आंखों में आंसू आ गए। कहानी खत्म हुई तो राजा ने पूछा, बताइए, वो लड़की अब कहाँ है? सुरकिनी माँ जवाब दिया, अपने आसपास ध्यान से देखिए। राजा सुरकिनी माँ को देखता रहा। देखते देखते ही वो चीखने लगा और बोला, सुरकिनी माँ, आप सुरकिनी माँ हो? सुरकिनी माँ बोली, जी हाँ, मैं सुरकिनी माँ हूँ।
राजा ने सुर्किनीमा को पहचान लिया। महल में जाते ही राजा ने आज्ञा दी कि हाचन को महल निकाल दिया जाए। सुर्किनीमा को पता चला तो उसने अनुरोध किया, ऐसा न करें, वह भी मेरी बहन है, हमें दूसरों की गलती माफ कर देनी चाहिए। जब प्रजा ने ये सुना तो वो सुर्किनीमा की जय जयकार करने लगी। प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो को हम और आकर्षक बना सके। धन्यवाद।